जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा सीखना। ठीक ना। अगर आज तक आप लोगों को लासा और मासा निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लासा और मासा निकालना कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। तो लासा और मासा निकालने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो भी हम लासा निकालेंगे वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे कि 2, 3 और 5, 7, 11, 13, ठीक है ना, 19, 17 भी है। यानी कि इन संख्याओं के गुणनखंड हमें निकालना है। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? जैसे कि यहाँ पास हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है ना। तो एलसीएम यहाँ पास हमारा पहला दिया गया है 32, 8 और 18। तो इस तरह आप लोगों को लाइन खींच लेनी है। ठीक ना। और यहाँ पास आपको लिख लेना है 32 कामा लगा देना है, 8 कामा लगा देना है, 18 लगा देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 2 का भाग इनमें किसी में चला जाएगा? तो 32 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, 18 में भी। अगर एक भी संख्या में जा रहा है तो भी जो है 2 का भाग हम लोग दे देंगे। तो 2 का भाग जब 32 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 16, 16 दूनी 32। फिर 2 का भाग 8 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पास 18 है, 2 का भाग 18 में दीजिए, 2 नहीं है 18। क्या 2 का भाग 16 में जाएगा? हाँ जाएगा। तो 2 से फिर काटिए, 2 का भाग 16 में जाएगा, 8 आ गया। फिर यहाँ पास 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 आ गया। फिर यहाँ पास 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम 9 को 9 ही रख देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पास 2 से करेंगे, 2 का भाग 8 में जाएगा, ये 4 आ गया। 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 आ गया, कामा यहाँ पास 9 में करेंगे नहीं आएगा। और जब भी 1 आ जाए तो उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना। 1 1 उतारते रहिए। अब 2 का भाग क्या 4 में चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर कामा 1 कामा 9 है तो 9। यहाँ पास आप लोग देखिए, यहाँ पास 2 का भाग चला जाएगा 2 में, तो यहाँ पास फिर 2 से काटिए, 2 1 2, फिर 1 आ जाएगा कामा 9। अब क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब 3 से हम देखेंगे, क्या 3 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा, 9 में जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, ये 1 1 उतार लेंगे, 3 त्रिक के 9। अब यहाँ पास 3 से भी जाएगा, 1 1 1। और जब लास्ट में 1 1 आ जाए अर्थात इसका हमारा क्या हो गया? इसका जो है लासा निकल आया। ठीक है ना। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 त्रिक के यहाँ पास गुणा कर देंगे, 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9, 96, 32 त्रिक के 96 गुणे फिर 3, तो यहाँ पास 3 क्या हो जाएगा? 36 18, 29 27, 27 एक 28। यानी कि इन सभी का जो गुणनफल है वो क्या आया? 288। ठीक है ना। और यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकाला ना विधि। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों को निकालना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पास 22, 10 और 12 का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 22, 10 और 12 को कुछ इस प्रकार में जो है इस तरह आपको ड्रा करके लिख देना है। 2 से भाग देंगे, 2 से अगर जा रहा है तो दीजिए, तो 11 दूनी 22, फिर 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, फिर 12 में 6 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे, 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 त्याही 6। क्या 3 का भाग जाएगा इसमें? तो 11 5 3, हाँ 1 3 कट जाएगा, यानी कि 3 से भाग देंगे तो ये 11 कटेगा नहीं 3 से, 5 भी नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा यानी 1। अब 3 के 5 क्या लेंगे? 3 के बाद लेंगे 5, 5 से भाग देंगे तो 5 से देंगे तो 11 कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना। 5 के भाग 11 में जाएगा नहीं, 5 के भाग 5 में चला जाएगा, यानी 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। हर बार एक संख्या काटनी जरूर है। ठीक है ना। कम से कम एक संख्या जरूर काटनी है। अब यहाँ पास देखेंगे 7 का भाग चला जाएगा, देखिए 7 का भाग 11 में जाएगा ही नहीं, 11 का भाग 11 में ही जाएगा, यानी कि 11 से ही जाएगा। 11 का नाम 11, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 1 आ गया। अब क्या करिए? इन सभी का गुणा कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, 4 ते ही 12, 12 पन 60, और 60 का गुणा 11 में कराइए, 11 छक्के 66, यानी कि आज जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 660। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और आपने लासा सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं मासा। ठीक है ना। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ आपके डाउट का जो है हल मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास
आपका आ जाता है HCF। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो यहाँ पास जैसे 32, 8, 18 का निकालना है, ठीक ना। तो जो है आपको HCF निकालने के लिए 3 संख्या दी गई हैं, तो 3 इस तरह के जो है खंड बना लेने हैं। तो यहाँ पास एक खंड में 32 लिख देना है, एक खंड में 8 लिख देना है, एक खंड में 18 लिख देना है। अब 32 में देखिए 2 का भाग जाएगा, हाँ 2 जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। क्या 16 में 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16। देखिए आपको लासा और मासा निकालने के लिए 10 तक का पहाड़ा तो ऑलरेडी आना ही चाहिए, ठीक ना। फिर 2 का भाग क्या 8 में जाएगा? हाँ जाएगा, 2 चौकी 8। 2 का भाग 4 में जाएगा? हाँ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 का भाग 2 में जाएगा? हाँ जाएगा, 1 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पास हम लोग 8 में करेंगे, 2 का भाग 8 में जाएगा? हाँ जाएगा, 2 चौकी 8। 2 का भाग 4 में जाएगा? हाँ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 का भाग 2 में जाएगा? हाँ जाएगा, 2 एक कम 2। 18 में देखते हैं, 2 का भाग 18 में जाएगा? 9 आएगा। 3 का भाग, अब 2 का जाएगा नहीं 9 में, तो 3 से लगाएंगे, 3 त्रिक के 9। फिर 3 का भाग 3 में जाएगा? 1 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पास 32, 8 और 18 आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार से। 32, 8, 18 बराबर में लिख देना है, ठीक ना। अब जितने भी इनके गुणनखंड हैं इनको लिख रहे हैं। 32 के क्या है, यहाँ पास देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 2 हैं, ठीक है ना। और 8 के क्या है, 3 2 हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और 18 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पास आप लोग मिलाइए, तीनों में जो है क्या कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी यही कॉमन है, ठीक है ना। और देखिए कहीं कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, पर इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं। यानी कि इसका जो HCF मान होगा वो क्या होगा, 2। यानी कि HCF का मतलब कि जो तीनों में हो, ठीक है ना, तीनों में हो, यानी HCF आपका 2 आ जाएगा। अगर 2 बिना किसी में से अत होता तो उसका HCF मान 1 होता, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आप लोग ये वाला एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पास 22, 10, 12, तो 22 एक खंड में, 10 एक खंड में, 12 एक खंड में लिख दीजिए। 22 है तो 22 में 2 का भाग लगाइए, 11 दूनी 22। अब 11 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 खुद से कटेगा, तो 11 का नम 11, एक आगे काम खत्म। 10 में 2 पंचे 10, 5 का भाग 5 में दे देंगे, 1 आ जाएगा, या इसका काम भी खत्म। 12 में देंगे, 2 छंगे 12, 2 से 2 त्याही 6, फिर 3 का भाग जाएगा, यानी 3 का नम 3। अब क्या करना है, यहाँ पास 22, 10, 12 इनके गुणनखंड लिख लेना है। 22 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणे 11। 10 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणे 5। और 12 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पास इसमें क्या कॉमन है, 2 का कॉमन है, यानी कि इसका HCF क्या आएगा, HCF इसका आएगा 2। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को LCM और HCF जो है निकालना आ गया होगा, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।